और वो वादा की गई मुक़द्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। पैदाइश की खबर चारों तरफ है और उस बच्चे की तलाश जारी रहेगी। वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हम पर हुकूमत करेगा, यही परवरदिगार की मर्जी है। वो आ गया। मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भला? इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल, मोहम्मद। लेकिन सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती ही बरकरार रहेगी, ठीक तुम्हारे हाथों की खुशबू की तरह जो हमारे मदीने से निकलने के बाद भी यहाँ तक आ रही है। क्या आपने उनके कंधों के बीच कोई निशान देखा है? जानते हैं क्या है वो? निशानी है पैगंबर होने की। रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकरमा में रबीउल अव्वल 571 ईस्वी यानी आमल फेल वाले साल में हुई। इब्न साद की रिवायत है कि हुजूर की वालदा ने फरमाया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। जिस रात आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस रात काबा में रखे तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े और इस तरह के बेशुमार मौजज़ात का ज़हूर हुआ जो इस बात की अलामत थी कि इस कायनात के रहबर और हादी इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। जब हुजूर की पैदाइश की खबर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को हुई तो आप तशरीफ लाए और पोते को गोद में लिया तो आंख भर आई और मरहूम बेटे अब्दुल्ला की याद आ गई। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही आपके वालिद अब्दुल्ला वफात पा चुके थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को खाना काबा में ले गए और अल्लाह से हर किस्म के फितना और शर से महफूज रखने की दुआ की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक अपनी वालदा बीबी आमना का दूध पिया और फिर अबू लहब की बांदी सोबिया ने आपको दूध पिलाया। अरबों में रिवाज था कि परवरिश के लिए शीरख्वार बच्चे को देहात में भेज दिया जाता था ताकि देहात की साफ आबो हवा और कुदरती ग़िज़ा के ज़रिए इनकी अच्छी तरह परवरिश हो। दरअसल इस ज़माने में बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का आती थी और नौमौलूद बच्चों को अपने साथ परवरिश के लिए ले जाया करती थी। लिहाजा जब बनु साद कुरैश के इलाके में आए तो औरतों ने मालदार घरों से बच्चों को गोद ले लिया ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा माल और दौलत और इनाम और कराम मिल सके। लेकिन जब इन औरतों ने बीबी आमना के लाल को देखा और ये पता चला कि ये बच्चा यतीम है तो माल ना मिलने की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी गोद लेने से इनकार कर दिया। इन्हीं औरतों में दाई हलीमा भी थी जो निहायत ही गरीब खातून थी और इनकी ऊँटनी भी लागर थी। जब हलीमा सादिया की नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो मोहब्बत का ठांटे मारता समंदर इनके सीने में मोजज़न हो गया। लिहाजा बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया और अपने कबीला की तरफ चल पड़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आते ही बरकतों का ज़ुहूर शुरू हो गया। बीबी हलीमा की ऊँटनी जो निहायत ही कमज़ोर थी, इसके थन दूध से भर के जब काफिला कुछ दूर पहुंचा तो ऊँटनी खुशी खुशी काफिले से आगे आगे चली जा रही थी। इस पर काफिले वालों ने पूछा, ए हलीमा, क्या ये तेरी ही ऊँटनी है या कोई और है? हलीमा सादिया के शोहर हारिस ने भी ये सब महसूस करके अपनी जोजा से कहने लगे, हलीमा, ये तो बहुत बरकत वाला बच्चा है। हलीमा सादिया ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है। जब बीबी हलीमा सादिया काफिले के साथ अपने गांव पहुंची तो वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध सूख चुके थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब बीबी हलीमा अपने घर में तशरीफ लाई तो बकरियों के थन दूध से भर के। बीबी हलीमा खुद फरमाती हैं कि अब रोजाना मेरी बकरियां चरागाह से वापस आती तो इनके थन दूध से भरे होते।
जबकि हर तरफ सूखा पड़ा था और लोगों को अपने जानवरों से एक कतरा दूध तक न मिलता था। लिहाजा मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को इसी जगह चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं। मगर यहाँ चरागाह या जंगल का कोई दखल ही ना था। ये तो रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का फैज़ था, जिसको मैं और मेरे शोहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से अल्लाह की तरफ से बीबी हलीमा मुसलसल इजाफे और खैर और बरकत का मुशाहिदा करती रही। हुजूर के इब्तदाई 2 साल हलीमा सादिया और इनके शोहर हारिस की गोद में गुजरे। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा और तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में ही आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे थे। हुजूर आला सिफात और खूबियों की बिना पर बचपन से ही बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप निहायत ही संजीदा मिजाज और गौर व फिक्र करने वाले जहन के मालिक थे। जब हलीमा सादिया के बेटे हुजूर को अपने साथ जंगल ले जाते और बकरियां चराया करते तो वापस आकर बीबी हलीमा को बताती कि ए अम्मी जान, मोहम्मद बड़ी शान वाले हैं, जिस वादी में जाते हैं हरा भरा हो जाता है। धूप में एक बादल इन पर साया करता रहता है, रेत पर आपके कदम का निशान नहीं पड़ता और जंगल के जानवर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमते हैं। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई दौड़ते हुए हलीमा सादिया के पास आए और बताया कि 2 आदमियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट चाक कर दिया है। बीबी हलीमा के हवास बाख्ता हो गए और वो अपने शोहर के साथ दौड़ती हुई वहां पहुंची तो देखा कि हुजूर सही सलामत खड़े थे। जब हुजूर से पूछा गया कि आपको क्या हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सफ़ेद कपड़े वाले 2 आदमी आए थे। उन्होंने मुझे लिटाकर मेरा सीना चाक कर दिया और इसके अंदर से एक खून का लोथड़ा निकाला, फिर इसे सोने के एक तश्त में रख कर आबे ज़मज़म से धोया और फिर इसे इसी तरह अपनी जगह रख कर सीना बंद कर दिया। ये सुनकर बीबी हलीमा बहुत घबरा गई और हुजूर को वापस मक्का ले जाने का इरादा किया। लिहाजा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 या 5 बरस हुई तो हलीमा सादिया आपको मक्का वापस ले आई और आपकी वालिदा बीबी आमना के सुपुर्द कर दिया। यहाँ हजरत उम्मे ऐमन जो आपके वालिद माजिद की बांदी थी, हुजूर की परवरिश और खिदमत गुजारी में मसरूफ रहने लगी। इनमें ऐमन ही हुजूर को खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, कपड़े धोती और तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा करती थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की मोहब्बतों और खिदमत को हमेशा याद किया करते थे और फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन माँ के बाद मेरी माँ है। अभी हुजूर को अपने वालिद के साये से महरूमी का शऊर भी ना था कि आपकी वालिदा बीबी आमना भी वफात पा गई। लिहाजा अब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते से निहायत ही मोहब्बत और उल्फत थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अक्सर आपको अपनी गोद में बिठाते और फरमाते इस बच्चे का मुकाम बुलंद है, ये सैयदो सलार होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में लेकर अपने पास बिठाते और मोहब्बत से आपको चूमते। जब हुजूर की उम्र 8 बरस की थी तो एक दिन अपने दादा की चारपाई के पास बैठकर ज़ारो कितार रोने लगे, क्योंकि इस यतीम पोते के सरपरस्त और वाहिद सहारा अब्दुल मुत्तलिब की भी वफात हो गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मौत के वक्त अपने इस 8 साला यतीम पोते को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले करके अल्लाह की तरफ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखने की बहुत सारी हिकमतें थी। मसलन यतीमी में इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, लिहाजा इस अकेलेपन की वजह से हुजूर ने अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ा। एक यतीम की ज़िंदगी तंगी और परेशानियों से भरी होती है, लिहाजा एक यतीम शख्स तमाम तर मुश्किलात से गुजरता है और इसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी और मुख्तलिफ सलाहियतें पैदा होती हैं। इन मुश्किलात और तकलीफ़ों की वजह से ही यतीम शख्स दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हसास और रहम दिल हो जाता है। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखकर अल्लाह ने आपके अंदर इस तरह के बेशुमार खुसूसियात और कमालात पैदा कर दिए। बहरहाल अब अबू तालिब की सरपरस्ती में हुजूर की जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ।
8 साल की उम्र में, जबकि बच्चे दुनिया की ऊंच नीच से बेखबर खेल कूद में मगन होते हैं। हुजूर दिन भर बकरियों की रखवाली करते, जंगल में इन्हें चराने ले जाते, दोपहर के खाने में बेर खाकर पेट भरते और घर के छोटे बड़े काम काज करके अपने चचा अबू तालिब का हाथ बटाते। अगरचे जनाब अबू तालिब ने कभी भतीजे और अपने बच्चों के दरमियान फर्क ना किया और दोनों मियाँ बीवी ने हकीकी बेटे की तरह हुजूर की परवरिश की। हुजूर 8-9 साल की उम्र में हर सुबह शहर से बाहर निकल जाते और शाम तक अकेले सहरा में रहते थे। अक्सर औकात खुले आसमान और बादलों पर नजर जमाए रखते और सूरज ढलने से पहले मवेशियों को लेकर वापस आबादी में लौट आते। जनाब अबू तालिब एक ताजर थे, लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल की थी तो आप इन्हें तिजारत के सिलसिले में अपने साथ मुल्क शाम ले गए। शाम के शहर बसरा के नजदीक इनका काफिला ठहरा। रिवायत है कि जिस जगह इनके कारवां ने पड़ाव डाला वहाँ बहीरा नामी एक राहिब रहता था। बहीरा ने देखा कि जिस दरख्त के नीचे काफिला ठहरा है इसकी टहनियाँ खुद ब खुद झुक गई हैं। इसने देखा कि एक 12 साल का लड़का काफिले में शामिल है जिस पर बादल का एक टुकड़ा साया किए हुए है। बहीरा एक आलिम और दानिश्वर राहिब था। वो समझ गया कि ये वही मऊद है जिसकी बशारत हमारी किताबों में मौजूद है। वो जनाब अबू तालिब से मिला और इनको नसीहत की कि अपने भतीजे की पूरी निगरानी करें। ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में है। बहीरा ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें यहाँ से वापस मक्का भेज दो और शाम न ले जाओ क्योंकि इन्हें यहूदियों से खतरा है। लिहाजा जनाब अबू तालिब ने चंद गुलामों समेत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। जनाब अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से कोई झूठ बोला हो या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी किसी को कोई तकलीफ दी हो या कभी कोई बेहुदा बात की हो। हुजूर हमेशा खुश इखलाक, नेक अतवार, नरम गुफ्तगू, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। रसूल पाक बचपन में तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। आप में बाकी बच्चों की तरह शरारतें और शोखियाँ ना थी, बल्कि आप बचपन ही से इस कायनात के निज़ाम पर गौर व फिक्र किया करते थे। हुजूर की जिस मुआशरे और समाज में परवरिश हुई और जहां आपने अपने बचपन और जवानी का वक्त गुजारा, इसमें ज़िनाकारी, फहाशी, शराब नोशी, सूद, नाच गाना और हर किस्म की बुराइयां जोरों पर थी। ऐसे मुआशरे में तमाम तर बुराइयों से महफूज रहना और किसी मामूली से मामूली बुरे अमल से अपनी सीरत को दागदार ना होने देना, ये एक गैर मामूली बात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपके तावन की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और आप मिलकर अपने दीन इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फर्मा बरदारी और शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।